चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सो कल हमने पोलर रीजन्स में जो पोलर बियर है उसके बारे में बात की थी, उसका चार्ट देखा था हमने। एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर वो एक बार रीड कर लेना कि वो कैसे हैबिट जो है वो एडेप्ट करता है, कैसे अनुकूलन करता है अपने क्लाइमेट में। नाउ वी विल टॉक अबाउट पेंगुइन्स। Another well-known animal living in the polar region is the penguin. It is also white and merges well with the white background. It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. So हमने देखा था कि जो पोलर बियर था वो वाइट कलर के उसके ऊपर फर थे एंड उसकी चमड़ी के नीचे, उसकी स्किन के नीचे जो चर्बी थे, चर्बी के कई सारे लेयर्स थे ताकि उसे ठंडी के वातावरण में उसे ठंड ना लगे। सो पेंगुइन में भी ऐसा होता है, उसको वाइट कलर के होते हैं ताकि वो जब स्नो गिर रहा होता है तो वो बैकग्राउंड में मर्ज हो जाते हैं यानी मिक्स हो जाते हैं ताकि वो उसे शिकार करने में इजीली हो, शिकार करने में उसे आसानी हो। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल टुगेदर, दिस दे डू टू कीप वार्म। आपने देखा होगा कि जब पेंगुइन्स जाते हैं तो वो ज़्यादातर झुंड में ही जाते हैं, अकेले नहीं होते एंड साथ साथ में चल कर जाते होते हैं क्योंकि ऐसे करने से उसे ठंड कम लगती है क्योंकि वो पास पास में रहते हैं सभी, तो ठंड से बचने के लिए सब हडल यानी झुंड में जाते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म, सो ठंड से बचने के लिए ये करते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। सो आप अगर ठंडी की सीज़न में, विंटर में अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो या फिर ऐसे रूम में हो जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको ठंडी कम लगेगी। सो पेंगुइन भी ये ट्रिक यूज़ करके ठंड से बचते हैं। पेज नंबर 74, यहाँ पर फिगर 7.5 में आपको पेंगुइन के फीट दिखाए गए हुए हैं। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, देयर बॉडीज आर स्टीमरलाइन and their feet have webs making them good swimmers। जो पोलर बियर है उसकी जैसे ही जो पेंगुइन्स है वो भी स्विम कर सकते हैं। उसकी बॉडीज जो है वो स्ट्रीमलाइन यानी सुसंगित यानी सुडोल बॉडी है उनकी। and their feet have webs making them good swimmers। उसको उसकी फीट आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं उसके, जो कि उसे अच्छे स्विमर्स बनाते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क ऑक्सेन, रेंडियर्स, फॉक्सिस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। सो जो दूसरे जो पक्षी प्राणी जो होते हैं पोलर रीजन में रहने वाले, उसके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, फॉक्सिस, सील, वेल्स, मस्क ऑक्सेन, फिशेस, ये सब। इट इज़ टू बी नोटेड दैट व्हाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। सो फिशेस जो है वो पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर ज़्यादा समय तक रह सकती है। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। फिशेस जो है वो कोल्ड वाटर के अंदर ज़्यादा समय तक रह सकती है, पर पक्षियों को कोल्ड से, जो ठंड से बचने के लिए उसे गर्म रहना पड़ता है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स वेयर व्हेन विंटर सेट्स इन, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। सो वो क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए वो जब विंटर का सीज़न होता है, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वो गर्म जगह पर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं यानी स्थलांतर करना। सो वो गर्म जगह पर चले जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी दिस बर्ड्स। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like भरतपुर in Rajasthan and सुल्तानपुर in हरियाणा। सो आपको पता होगा कि गर्मियों की सीज़न में कई सारे बर्ड्स जो है वो दूसरे देशों से हमारी कंट्री में आते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो गर्म प्लेस है, यहाँ पर मौसमी आबोहवा है यानी विंटर की सीज़न में कोल्ड होता है एंड देन समर की सीज़न में, पर पोलर रीजन में तो पूरे साल ठंड ही रहती है। सो वहाँ के जो पक्षी होते हैं वो स्थलांतर करके, माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं इंडिया में। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया के अलग अलग जगह पर जो बाहर से पक्षी होते हैं, जो पोलर रीजन के पक्षी होते हैं, वो उड़कर इंडिया में आते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। सो इंडिया लाइक फॉर वार्मर प्लेस है, सो यहाँ पर आ जाते हैं। नाउ टॉपिक 2, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. During hot summers, the temperature may cross 40 degrees Celsius. Days and nights are almost equal in length throughout the year. So ट्रॉपिकल रीजन होते हैं जो उष्णकटिबंध प्रदेश, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, गर्म होता है, क्योंकि वो कहाँ पर है, अराउंड द इक्वेटर यानी विषुववृत्त के नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस. वहाँ पर जब कोल्ड मंथ होते हैं यानी विंटर की सीजन होती है तब भी वहाँ पर गर्मी होती है. ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. सो समर के टाइम में तो गर्मी रहती ही है, पर विंटर के टाइम में पर वहाँ पर गर्मी रहती है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. सो हमारे यहाँ जो विंटर में जो डे है वो शॉर्ट होता है, नाइट्स लॉन्ग होती है, एंड समर में नाइट्स शॉर्ट होती है एंड डेज लॉन्ग होते हैं. बट वहाँ पर क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर पूरे साल में जो डेज एंड नाइट्स होती है वो इक्वल ही होती है. दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया. सो रेन फॉरेस्ट यानी जंगल वाला प्रदेश जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. सो वो कहाँ पर है, कौन कौन से है, असम है, इंडिया में असम है, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. द मेजर टाइप्स of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephant, leopards, lizards, snakes, birds and insects. So यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. सो यहाँ पर कई टाइप के प्लांट्स उगते हैं एंड कई वेराइटी में एनिमल्स भी रहते हैं. सो इसमें से हमें एनिमल्स बताए गए हैं जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. मंकीज, एप्स, इसे अंडरलाइन कर देना, ये सभी एनिमल्स रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. लेट अस रीड अबाउट द adaptations of this animal to a hot humid climate. So हम इस एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे एडप्ट करते हैं अपनी सभी हैबिट्स एंड कैसे वो अनुकूलन करते हैं. द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स. सो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट में वो उसकी वजह से कई सारे एनिमल्स की वेराइटी वहाँ पर होती है. सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर. मेनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज. रेड-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. So वहाँ पर कई सारे प्राणी होते हैं कई वेराइटी में, इसीलिए उसमें फूड में भी कंपटीशन होता है सब में एंड शेल्टर में, क्योंकि ज़्यादा अगर एनिमल्स होते हैं तो उसे फूड सबको इनफ नहीं मिलता. सो फूड एंड शेल्टर में भी वहाँ पर कंपटीशन होता है. मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज. कई एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं. रेड-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. रेड-eyed frog यानी एक फ्रॉग है जो रेड, उसकी आंखें कैसी है, रेड है, इसीलिए उसका नाम है रेड-eyed frog. वो क्या करता है, अपने जो पाँव है उसमें स्टिकी पेड्स डेवलप करता है ताकि वो झाड़ पर इजीली चढ़ सके. टू help them live on trees. Monkeys have long tails for grasping branches. So monkeys क्या एडप्ट करते हैं, लॉन्ग टेल होती है, उससे वो सभी ब्रांचेस जो होती है ट्री की वो पकड़ते हैं, उसे ग्रिप करते हैं एंड उसके थ्रू वो झाड़ पर चढ़ते हैं.